इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में हैदराबाद की रेड हेल्थ एम्बुलेंस कंपनी के खिलाफ स्थानीय एम्बुलेंस ऑपरेटरों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को इंदौर एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी ने अस्पताल प्रबंधक राजीव सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेड एम्बुलेंस पर 25% कमीशन खोरी, टैक्स चोरी और मरीजों से जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप है कि कंपनी के पास सिर्फ 5-6 गाड़ियां हैं, फिर भी वह स्थानीय एम्बुलेंस से फर्जी अनुबंध कर अवैध रूप से काम करवा रही है। कुछ टीएन रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों से एमपी में टैक्स भी बचाया जा रहा है। रेड के कर्मचारी मरीजों पर दबाव बनाते हैं कि वे उन्हीं की एम्बुलेंस का उपयोग करें। ऑपरेटरों ने यह भी कहा कि कोविड बावड़ी हादसा और अस्पतालों में आग जैसी आपात स्थितियों में उन्होंने निःशुल्क सेवाएं दी, जबकि अब भारी कंपनी उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रही है। इस पर अस्पताल प्रबंधक ने जल्द बैठक का आश्वासन दिया, जबकि एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि बाहरी कंपनी से अनुबंध हुआ तो वे मरीज लाना बंद कर देंगे। नमस्कार, मैं पंकज नामदेव, इंदौर एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष। इंदौर के अंदर जब भी आपात स्थितियाँ होती है, जैसे कोविड काल हो गया, बालेश्वर बावड़ी कांड हो गया, इसमें प्रशासन को और सभी अस्पतालों को हम लोग निःशुल्क में एम्बुलेंस दे रहे हैं और न्यूनतम रेटों पर एम्बुलेंस दे रहे हैं। आज पूरे इंदौर को जब ज़रूरत पड़ती है तो हम प्राइवेट एम्बुलेंस वाले याद आते हैं, और जब कहीं टाइप या कमीशन खोरी वाली बातें होती हैं तो ये अस्पताल बड़े बड़े टाइप वाली कंपनियों को बुलाकर उनसे टाइप करते हैं, मोटा पैसा उन लोगों को कमीशन के एवज में दिलवाते हैं और हम लोगों को कहीं ना कहीं बिल्कुल साइड में पटक के बैठ जाते हैं। तो इंदौर एम्बुलेंस एसोसिएशन यही चाहती है, अगर ऐसी दलाल कंपनियां अगर प्राइवेट अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में बैठेगी तो हम लोग उनका बहिष्कार करने के साथ में हमारी एम्बुलेंस को भी एक तरफ लेके बैठेंगे और हम किसी को भी सुविधा नहीं देंगे। क्या इस मामले में आपने स्वास्थ्य विभाग के किसी विभाग में अब हमारे यहाँ नेक्स्ट आगे का कदम यहाँ के बाद में स्वास्थ्य विभाग को देने का ही है कि अभी हम जिन लोगों से हमें समस्या है, जिन अस्पतालों में रेड एम्बुलेंस बैठ रहा है, हम उन लोगों को आवेदन दे रहे हैं। अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम स्वास्थ्य विभाग में भी जाएंगे और आगे जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। पंकज नामदेव। सर, जो बात आपने बताई थी, पूछ रहे थे कि नॉर्म्स के लिए है, तो हम यहाँ पे इंदौर में कम से कम 20 से 25 साल सर्विस दे रहे हैं और एनएबीएच को इंदौर में आए हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं। तो क्या इनके आने के पहले नॉर्म्स की गाड़ियाँ नहीं हो रही थी? हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने टाइप करके रखे हुए हैं और वहाँ सारे एनएबीएच, ये तो एक मेडिकल कॉलेज है। हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे चोइथराम है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, जुपिटर है, सेल्बी है, मेदांता है, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें हमने एनएबीएच के राउंड करवाए हैं और वहाँ पर सारे आज तक बिना एनसी के हमारे टाइप हुए हैं। तो हम सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। ये बात हो रही है कि नॉर्म्स नहीं है, तो हमारे पास सारे नॉर्म्स की गाड़ियाँ जो है रजिस्टर्ड है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। हमारे पास जो स्टाफ है वेल इक्विप्ड स्टाफ है, सारा रजिस्टर्ड स्टाफ है। इनके पास जो स्टाफ होता है वो ईएमटी होता है। ईएमटी इज जस्ट मेडिकल टेक्नीशियन होता है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। हमारे पास बाकायदा बीएससी नर्सिंग से लेकर के मास्टर्स के डॉक्टर स्टाफ गाड़ी पे जाते हैं सर। तो हम उससे ज़्यादा नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। बस शुल्क की जाए तो सर, ये जो हम जो रेट ले रहे हैं वो नॉर्मल जो इको एम्बुलेंस होती है उससे 12 से 13 रुपये किलोमीटर ले रहे हैं, और जो टवेरा गाड़ी है वो 13-14 रुपये ले रहे हैं, और आईसीयू गाड़ी का 25 से 30 रुपये किलोमीटर बीच में रहता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। और जो इकोनॉमी कंडीशन अगर पेशेंट की ठीक नहीं होती तो हम उसको कम से कम रेट में सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। हमारा कोई ऐसा रेट का नहीं है कि हमको बिल्कुल इसी रेट पर लेना है, लेकिन इन्होंने रेड एम्बुलेंस वालों ने फिक्स कर रखा है कि हमारा को तो इतना चाहिए और इसमें 25 से 30% हमारा कमीशन आप लेंगे। अब क्या प्लान रहेगा अगला? आपका बैठक का तो बोला है सर। जी सर, अभी हम ये चाह रहे हैं कि जो नॉर्म्स की बात हुई है तो अभी उनको हम देखते हैं कि वो जो बोल रहे हैं कि बाहर की गाड़ियाँ नहीं आ रही है, तो अभी वो कितनी एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी हम तो कोशिश करेंगे कि सर शायद ही हॉस्पिटलों को जो रेट का सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे हमारी एसोसिएशन। कहाँ शिकायत कर चुके हैं अभी तक आप? सर, अभी हम जहाँ पे भी रेड हॉस्पिटल है, रेड का टाइप है, जैसे चोइथरा में है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, अपोलो है, सीएचएल है और अभी अरविंदो का हुआ है, तो हम करीब सभी हॉस्पिटलों में अपना ज्ञापन दे चुके हैं सर। मैं डॉक्टर मनीष उपाध्याय, कोड ब्लू एम्बुलेंस सर्विसेज से। सर नमस्कार, हम सभी एम्बुलेंस ऑपरेटर हैं जो इंदौर एम्बुलेंस एसोसिएशन से है। हम यहाँ रेड एम्बुलेंस के विरोध में प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि रेड एम्बुलेंस एक बाहर की कंपनी है जो सभी हम लोकल लोगों के रोज़गार पर कहीं ना कहीं एक धब्बा लगा रही है कमीशन के नाम पर। हम सभी एम्बुलेंस वाले एक नियमित दर के आधार पर अपनी एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये जो रेड एम्बुलेंस है ये लगभग 25 से 30% का कमीशन लेकर मरीजों के पेट पर बहुत ही बुरा असर डाल रही है। ये पूरे इंदौर में रेड एम्बुलेंस की लगभग 5 से 6 एम्बुलेंस है, बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल में जाती है। यहाँ जाकर ये बताती है कि हमारे पास लगभग 50 एम्बुलेंस या 20 एम्बुलेंस है, ऐसा कहकर वहाँ हॉस्पिटलों से टाइप करती है। टाइप करने के बाद इनका सीधा प्रत्यक्ष रूप से मरीज़ से इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद हॉस्पिटल में मरीज़ से मिलकर एक मोटी रकम लेते हैं और इनकी गाड़ी खड़ी रखकर ये लोकल ऑपरेटर्स की गाड़ी भेजते हैं, जो कि बहुत ही निम्न रेटों में भेजते हैं।
बीच का एक मोटा कमीशन ये सीधे रूप से लेते हैं अस्पतालों से और मरीजों से। तो ये कहीं ना कहीं मरीज के लिए बहुत ही गलत है। हम सभी मरीज के हित में कार्य कर रहे हैं। अभी आप ज्ञापन देने गए, किसने ज्ञापन दिया, क्या कहा गया वहाँ? हमने अरविंदो अस्पताल में राजीव सर को ज्ञापन दिया है। उन्हें हमने इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत, ये यहाँ के मैनेजमेंट में प्रमुख हैं, प्रबंधक हैं। जी हाँ। क्या कहा गया आपने? उन्होंने अभी हम संतुष्ट तो नहीं है उनके आश्वासन से। कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि हम उनको भी मानेंगे, वो गाड़ियाँ हमारी ही बुला रहे हैं। ये टैक्स चोरी भी करती है। तमिलनाडु पासिंग गाड़ियाँ हैं जो कि इंदौर एमपी, हमारे एमपी में चलाते हैं। यहाँ कोई टैक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। और एक बात मैं बोलना अच्छा, चाहूँगा आप कि पर आप लोगों पर ये आरोप भी लगे हैं कि आप नॉर्म्स का पालन नहीं करते, जो नियम होते हैं जी। एम्बुलेंस के। सर, हम सभी नॉर्म्स का पालन करते हैं, इसीलिए आज तक इंदौर के कई सारे अस्पताल, इंदौर में मेरे ख्याल से काफ़ी अस्पताल है, लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा अस्पताल है जहाँ पर कार्डियक एम्बुलेंस अवेलेबल है। उसके बावजूद हमारी प्राइवेट एम्बुलेंस है, लगभग 25 से 30 एम्बुलेंस कार्डियक एम्बुलेंस है, ACLS। बाकी की सभी BLS एम्बुलेंस है। हमारी ही गाड़ियों के माध्यम से सभी अस्पताल NABH में अप्रूव्ड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम नॉर्म्स का पालन कर रहे होंगे, इसीलिए हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है और अस्पताल NABH में अप्रूव्ड हुए हैं। कौन सा एसोसिएशन है आपका, कितनी गाड़ियाँ? इंदौर एम्बुलेंस एसोसिएशन है हमारी, जिसके अंदर लगभग 200 BLS एम्बुलेंस है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, और 25 से 30 गाड़ियाँ एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है हमारे पास। आपका परिचय? मैं अंकित पटवारी, इंदौर एम्बुलेंस एसोसिएशन से हूँ। जी सर, कुछ लोग ज्ञापन देने आए थे, किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया है, कौन लोग थे? नहीं, वो आए थे कि रेड एम्बुलेंस से जो यहाँ पे गाड़ी लगी रहती है, उनके थ्रू हमने इम्पेनल किया है। कुछ गाड़ियाँ हमारी कम रहती है, कुछ रेड एम्बुलेंस की जो गाड़ियाँ रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो स्टैंडर्ड एम्बुलेंस के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं, उनको वो पालन करते हैं। तो इस वजह से जो NABH वगैरह में जो हमें कंप्लाइंस वगैरह करने रहते हैं, तो उस लेवल की उनकी गाड़ियां हैं, तो हमें रेड एम्बुलेंस की गाड़ियां उसमें खरी उतरती है, इसलिए हमने कुछ गाड़ियों को उनके साथ इम्पेनल किए। तो उसके विरुद्ध उन लोग चाह रहे थे कि बाहरी गाड़ियां कंपनी की क्यों आएंगी, हम लोकल लोग चला रहे हैं। तो उसमें हमारा ये कहना था कि आपकी गाड़ियों को, ये गैस सिलेंडर की गाड़ियां चला रहे हैं, जो कि ऐसी भी गाड़ियां ये लोग एम्बुलेंस चला रहे हैं जो एम्बुलेंस में रजिस्टर्ड ही नहीं है। इनके एसोसिएशन की गाड़ी, ये जो लोकल एसोसिएशन है, इनकी गाड़ियां रजिस्टर्ड ही नहीं है, एम्बुलेंस में रजिस्टर्ड नहीं होते, ऐसी ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं। तो इन चीज़ों को, इन बिंदुओं को लेकर के इनका था एक ज्ञापन। तो हम लोग ने बोला है कि ठीक है, एक बार बैठते हैं, आपके जो कुछ बिंदु हैं, जो आपको स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो फुलफिल करना रहता है, उसको आप फुलफिल करते हैं। और ऐसे भी एम्बुलेंस तो उनकी चल रही है, पर बाहरी एम्बुलेंस, रेड एम्बुलेंस से जो हमने टाइप किया, इसको लेकर के उनको तकलीफ थी। अदरवाइज वो उनकी एम्बुलेंस तो चली रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनको हमने बोला कि जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है एम्बुलेंस को लेकर के, वो आपको पालन करना रहेगा। यही हमारा मेन उनको कहना था, यही हमारा मैसेज था, संवाद था। सर, रेड एम्बुलेंस अभी तक किस प्रकार की सेवाएं दे रही है? ALS और BLS दोनों ही सेवाएं दे रही है। तो खास करके ALS के लिए जो उनके स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं, वो कंप्लाइंस जो है ना उनके रहते हैं, अप टू मार्क रहता है उनका, नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। इन लोग के पास ALS उस लेवल के नहीं रहते हैं, इस वजह से उनके ALS के लिए खास करके। सर, लोगों का आरोप ये है कि जब कोविड जैसी समस्या आई थी, तब हम लोग ही फेस किया था सब चीज़, हमने साथ दिया, अस्पताल, कोई सा भी अस्पताल होता है। दूसरी बात ये भी आरोप है कि बाहरी TN वाली गाड़ियाँ चला रहे हैं, तमिलनाडु पासिंग। तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस ऑल ओवर इंडिया कहीं की भी रहती है, एम्बुलेंस की ये सब चीजें, एम्बुलेंस के लिए पासिंग की कोई इशू नहीं रहता है, ये सब चीजें रहती है। और एम्बुलेंस अगर हमको स्टैंडर्ड की चीज मिले, तो एक पेशेंट के हित में क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि ALS की गाड़ियां जो स्टैंडर्ड एम्बुलेंस के स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं, उसको फुलफिल करें। और अभी भी इनकी गाड़ियां चल रही है, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग कि आपने रेड एम्बुलेंस को क्यों लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी खुद की भी गाड़ियां हैं जो ALS हम मेंटेन कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स मेंटेन कर रहे हैं, NABH के हिसाब से कर रहे हैं, और एम्बुलेंस के खुद के स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, वो फुलफिल कर रहे हैं। तो हमें उनकी मांग रहती है, इसलिए उनसे लिया है। उनके पास एयर एम्बुलेंस है, जब कभी जरूरत पड़ती है तो एयर एम्बुलेंस से हमने 2 बार इनकी सेवा लिए हैं। तो हम उनके सर्विसेज को समझते हैं, इसलिए हमको यहाँ से लेके एयर एम्बुलेंस तक की उनकी सेवा महसूस होती आई है पहले कुछ दिनों में। तो 2 बार हमने अभी एयर एम्बुलेंस की सेवा ली है इनसे। सर, शुल्क की बात की जाए तो उनका कहना है कि हमारा शुल्क कम रहता है और नहीं, शुल्क का हमने उनको बोला है कि एसोसिएशन का अगर कोई शुल्क हो जो इंदौर में रजिस्टर्ड हो, तो वो बता दे, वही शुल्क सभी को पालन करना रहेगा। लेकिन इनकी जो गाड़ियां रहे, ये इनकी गाड़ियां कोई गैस किट पे चल रहे हो, जो कि एम्बुलेंस में पास ही नहीं हो सकता है।
और फिर आप उस रेट को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो समान बात नहीं होगी ना। यानी सर आपका एक तरह से आरोप भी है कि अवैध रूप से भी गाड़ियां चला रहे हैं। कुछ भी तो चला रहे हैं ना, कि ये इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर, कौन से एक्सपर्ट टेक्नीशियन इनके पास रहते हैं, इस तरह के कोई थोड़ी रहते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर खाली एक लाइसेंस लेके गाड़ी चला रहे हैं, इनके पास किसी तरह के मेडिकल टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई भी तकनीकी इसको ट्रेनिंग और एक्सपर्टीनेस नहीं रहती। इस लेकर के हालांकि फिर भी अभी चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट साधारण होते हैं, दूर जाना रहता है, जिनका कि ये डिस्चार्ज होके जा रहे हैं, जो स्टेबल हैं, वो तो अभी भी छोड़ ही रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल पेशेंट के लिए हमको जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से एम्बुलेंस चाहिए, वो तो रखना ही पड़ेगा। यानी सर आगामी समय में बैठक होगी फिर एक बार। हाँ, हमने बोला कि फिर भी आपको कोई तकलीफ हो तो आके मिले, समाधान निकालेंगे कुछ न कुछ। सर आपका नाम और मैं राजीव सिंह, जनरल मैनेजर अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर।